Good morning, student. Today I am dealing the topic that is prolonged labor. Prolonged labor. Labor is said to be prolonged when the combined duration of the both first stage and second stage of the labor is more than the 18 hour. That is called prolonged labor. ठीक है, prolonged labor हम उसको कहेंगे जब combined duration of the दोनों फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को मिला के भी अगर 18 घंटे से ज़्यादा लग रहा है लेबर में, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे prolonged labor. ठीक है, इट इज़ ए मोर कॉमन इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही ज़्यादा होता है. ठीक है, वुमन ओवर द और 35 एज, जिनका ज़्यादा एज हो जाता है 35 की बाद वो कंसीव कर रहे हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो उनको प्रोलॉन्ग लेबर होने के चांसेस हैं. ठीक है, कॉजेज ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर फर्स्ट स्टेज. कॉजेज ऑफ जनरली किसके कारण होता है प्रोलॉन्ग लेबर? फर्स्ट स्टेज फेलियर टू डायलेट द सर्विक्स इज ड्यू टू. ठीक है, सर्विक्स डायलेट नहीं हो पाता है फर्स्ट स्टेज में बिकॉज ऑफ द फॉल्टी ऑफ पावर, मतलब पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है. ठीक है, किसी कारण के कारण. ठीक है, उसके कारण सर्विक्स डायलेट नहीं हो रहा है. फॉल्ट इन पैसेज. ठीक है, कोई पैसेज मतलब यूट्रस. ठीक है, यूट्रस सर्विक्स में अगर कोई फॉल्ट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, उसके कारण हो रहा है. फॉल्ट इन पैसेंजर, अगर बेबी ही नीचे आउट नहीं हो पा रहा है, लाइक बेबी का साइज बड़ा है, ट्विंस बेबी है, ठीक है, तो वो सब फॉल्ट इन पैसेंजर में आएंगे. ठीक है, और नेक्स्ट कॉजेज है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेडेटिव्स एंड एनाल्जेसिक, या फिर वो सेडेटिव्स कुछ ड्रग्स उसको मिला है, एनाल्जेसिक लिए पेन रिलीफ को, जिसके कारण सर्विक्स डायलेट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा ना. फॉल्टी अगर एनाल्जेसिक लेंगे पेन रिलीफ तो उनको कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, जिससे बेबी का हेड नीचे पैसेज में जाएगा ही नहीं, ना पैसेंजर नीचे आउट होगा. क्लियर है? So this because of the failure of dilate the circuits, because of the faulty in power, faulty in passage and faulty in passenger, because of the administration of the sedatives. Now second is non-descent of the presenting part in the second stage. Second stage में presenting part में वो descent ही नहीं हो रहा है बेबी का हेड, है ना, because of the faulty in power. ठीक है, इससे पहले ही पढ़े. ठीक है, पावर उनको कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, फॉल्ट इन पैसेज के कारण हो सकता है, फॉल्ट इन पैसेंजर के कारण होगा. क्लियर है? सारे कॉजेज सेम है जो ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में आप लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ माल प्रेजेंटेशन के कारण हो सकता है दूसरे कॉजेज में. ठीक है, प्रेजेंटेशन लाई बार बार चेंज हो रहा है पोजीशन बेबी का, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, सीपीटी सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है. ठीक है, उसके कारण कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है. ठीक है, प्रोलॉन्ग हो रहा है लेबर. सर्वाइकल डिस्टोशिया है, सर्वाइकल डिस्टोशिया एंड स्टेसोसिस. ठीक है, ये बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन के कारण. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के कारण, या फिर सिस्ट है. ठीक है, इसके कारण क्या होता है, सर्विक्स विल भी रिजिड हो जाते हैं, इलास्टिसिटी नहीं रहती है, उसके कारण स्टेसिस एंड डिस्टोशिया हो जाता है और बेबी नीचे डिसेंड डाउन नहीं हो पाता है, या फिर ट्विंस प्रेगनेंसी. सो दिस ऑल अबाउट द कॉजेज ऑफ द प्रोलॉन्ग लेबर. नाउ साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर. लेबर एक्सटेंड फॉर मोर देन 18 आवर. क्या सिम्टम ऑब्जर्व करेंगे हम? अगर ज़्यादा 18 घंटे से ज़्यादा हो रहा है तो वो प्रोलॉन्ग लेबर में होगा. ठीक है, पेशेंट लुक एक्सर्टेड, डिस्ट्रेस रहेगी, डिहाइड्रेट रहेगी पेशेंट. माउथ में भी ड्राई ड्यू टू द प्रोलॉन्ग माउथ ब्रीथिंग, बहुत टाइम तक वो माउथ से ब्रीथिंग लेने के कारण वो डिहाइड्रेटेड हो जाती हैं. ठीक है, पेन में भी मोर देन बैक रेडिएटेड टू द थाइज रेदर देन इनसाइड द एब्डोमेन. दिस इज ड्यू टू द प्रेशर ओवर द मसल्स एंड लिगामेंट्स. ठीक है, पेन एब्डोमेन के साथ साथ वो बैक में और थाई में भी हो जाता है, बहुत टाइम तक वो प्रेशर लेने के कारण होता है, मसल्स एंड लिगामेंट के कारण. क्लियर है? लेबर पेन में इनिशियली टू सीवियर, फ्रिक्वेंट एंड प्रोलॉन्ग बट लेटर डिक्रीज. ठीक है, अचानक से वो सीवियर हो जाता है पेन, फिर बीच बीच में आएगा और फिर कुछ टाइम के बाद वो डिक्रीज होने लगता है. ठीक है, पल्स रेट इज ऑफन हाई. पल्स रेट हाई रहता है पेशेंट का. यूट्रस टेंडर एंड पेल्पेट रहेगा. ठीक है, फीटल डिस्ट्रेस रहेंगी. ठीक है, मेम्ब्रेन मे नॉट बी रप्चर. इन द अर्ली रप्चर देयर इज इन्फेक्शन. द यूट्राइन कंटेंट इफ प्रॉपर एंटीबायोटिक आर नॉट प्रिस्क्राइब. ठीक है, अगर अर्ली रप्चर हो गया, पहले टाइम के पहले रप्चर हो गया है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं अगर उसको एंटीबायोटिक न दिया गया तो.
नाउ डायग्नोसिस, हम कैसे डायग्नोस करेंगे वुमन इज हैविंग प्रोलॉन्ग लेबर। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोलॉन्ग लेबर जज करने का पार्टोग्राफ। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़े होंगे पार्टोग्राफ का। वो प्लॉट करने से हमको पता चल जाता है कि पेशेंट का जो एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए लेबर से उससे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में हम चेक करेंगे 12 आवर का होना चाहिए। ठीक है, उसमें लेटेंट फेस होता है। ठीक है, तो लेटेंट फेस एंड व्हेन द सर्विक्स इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेटेंट फेस 3 सेंटीमीटर जो डायलिटेशन से वहाँ से एंड होता है, लेकिन वो अभी चालू ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके कारण होगा। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होगा 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन से स्टार्ट होता है और वो आगे बढ़ता ही नहीं, वो लेटेंट फेज कहलाएगा। एक्टिव फेज स्टार्ट फ्रॉम सर्विक्स डायलिटेशन 3 सेंटीमीटर एंड शुड बी डायलेटिंग एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, जैसे लेटेंट फेज हम किसको कहेंगे, वो 3 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलिटेशन स्टार्ट होता है और पर आवर बढ़ना चाहिए 1 घंटा 1 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलिटेशन बढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन लेटेंट फेज में नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो वो लेटेंट फेज कहलाएगा। एक्टिव फेज में 3 सेंटीमीटर डायलिटेशन से स्टार्ट होता है और क्या होता है 1 सेंटीमीटर हर आवर 1-1 सेंटीमीटर वो बढ़ने लगता है। ठीक है, तो वो एक्टिव फेज कहलाएगा। ठीक है, तो ये पार्टोग्राफ का पूरा चीज़ आपको इसमें लिखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज व्हेन द ड्यूरेशन इज मोर देन द 12 आवर, उससे ज़्यादा लग रहा है तो अलर्ट लाइन। ठीक है, स्टार्ट इन द एंड द लेटेंट फेज। ठीक है, अलर्ट लाइन के बारे में आपको एक्शन पढ़ना है। ठीक है, एक्शन लाइन व्हेन ड्रॉ फॉरवर्ड इन राइट टू अलर्ट लाइन, हम प्लॉट करते जाएंगे। ठीक है, कब सर्विक्स डायलिटेशन हो रहा है, तो डायलिटेशन बढ़ ही नहीं रहा है, तो वो जो लाइन है वो एक्शन लाइन की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो वो एक एक्शन लाइन मतलब इंडिकेटर देता है कि अपन को कुछ एक्शन करना है, क्योंकि लेबर का टाइम अब बढ़ रहा है। क्लियर है? तो ये इन फर्स्ट स्टेज में पूरा अपन को पार्टोग्राफ के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना है, क्या क्या अलर्ट लाइन, एक्शन लाइन, लेटेंट फेज, एक्टिव फेज। क्लियर है? सेकंड स्टेज कंसिडर प्रोलॉन्ग इफ इट इज लास्ट मोर देन 2 आवर अबव द प्राइमरी एंड 1 आवर इन मल्टी। ठीक है, हम इसको कब कंसिडर करेंगे कि प्रोलॉन्ग हो रहा है, अगर इसमें 2 आवर ले रहा है। ठीक है, सेकेंड स्टेज को 2 आवर ले रहा है। ठीक है, और मल्टी में 1 आवर ले रहा है। ठीक है, फीचर नॉट डिसेंट प्रेजेंटिंग पार्ट इवन आफ्टर द फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, डायलिटेशन सर्विक्स डायलेट हो गया है फिर भी प्रेजेंटिंग पार्ट आउट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये होगा आपका सेकेंड स्टेज में डिसेंट ऑफ द हेड। ठीक है, ये डिसेंट ऑफ द हेड हम पीवी ये ऑब्जर्व करते हैं थ्रू द परवजाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, बीच का जो आप लाइन देख रहे हैं SP करके जो लिखा है लाइन है, जब बेबी का जो ऑक्सीपुट टच करता है वो SP स्टिल स्पाइन है, उसको 0 स्टेशन PV करते हैं ना, तो हम उसे 0 स्टेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे बेबी का हार्ट और नीचे डिसेंड डाउन होता है उसको +1। ठीक है, नीचे और आता है +2 +3 +4। ठीक है, +5 में बेबी का हेड आउट हो जाता है। ठीक है, वैसे ही माइनस में भी है, PV करके ऑब्जर्व करते हैं। अगर स्टिल स्पाइन के जस्ट अबव है तो -1 -2 -3, इस तरह से हम स्टेशन सर्विक्स डायलिटेशन चेक करते हैं। क्लियर है? ये सब पार्टोग्राफ में भी है। रिस्क ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर। ठीक है, रिस्क ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर में फीटल रिस्क क्या रहेंगे, फीटल डिस्ट्रेस होगा पेशेंट को बहुत टाइम तक प्रोलॉन्ग लेबर होने के कारण। इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है बेबी का, क्योंकि बार बार ओवरलैप होगा पैराइटल बोन बेबी का। ठीक है, इस कारण इंजरी होने के चांसेस हैं। इंक्रीज चांस ऑफ ऑपरेटिव डिलीवरी लाइक सिजेरियन सेक्शन होने के चांसेस हैं। लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ बेबी डेवलपिंग सेरिब्रल पेल्सी होने के चांसेस है। बहुत टाइम तक प्रोलॉन्ग लेबर होने के कारण सेरिब्रल पेल्स होने के बेबी को चांसेस। मेटरनल रिस्क, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि अम्नियोटिक फ्लूइड रप्चर हो गया है बहुत टाइम तक, इस कारण ट्रॉमा इंजरी इन द मैटरनल बर्थ पैसेज होने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर्सेप यूज़ करेंगे तो उससे इंजरी होने के चांसेस है। वो बहुत टाइम तक प्रोलॉन्ग लेबर होने के कारण प्लेसेंटा भी डिलीवर्ड होने में टाइम होता है, तो इससे ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। पोस्ट पार्टम बहुत टाइम तक ब्लीडिंग होने के कारण इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होंगे। ठीक, और उसके कारण सब इन्वॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, मतलब जो यूट्रस है अपने प्री साइज में आने में इनको टाइम लगता है, जिससे हैवी ब्लीडिंग होगा और इन्फेक्शन होंगे। क्लियर है?
मैनेजमेंट ऑफ द प्रोलॉन्ग लेबर, ठीक है। इसको प्रिवेंशन के लिए अपन को क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है प्रोलॉन्ग लेबर के लिए। एंटीनेटल एंड अर्ली इंट्रानेटल डिटेक्शन कोशिश करेंगे थ्रू द पार्टोग्राफ के थ्रू जब हम प्लॉट करते जाएंगे हमको पता चलेगा। उसमें फीटल कंडीशन भी रहता है, हम प्लॉट करते हैं, मदर का कंडीशन भी चेक करते हैं, हम कितना मेडिसिन दे रहे हैं पर आवर, सर्विक्स डायलेटेशन कितना हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, पार्टोग्राफ के थ्रू कंफर्म हो जाता है, ठीक है। Selective judicial augmentation of labor by the low rupture of the membrane followed by the oxytocin drip. स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर और चेंज द पोस्चर ऑफ द पेन। प्रोलॉन्ग लेबर है तो अपन को बार बार पोस्चर बेबी का मदर का चेंज करना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहे। ऑर्डेंस अवॉइड ऑफ डिहाइड्रेशन, उसके लिए अपन को IV फ्लूइड स्टार्ट करना है। सिप ऑफ वाटर ज़्यादा नहीं देना है, लेकिन सिप ऑफ वाटर हम को, ठीक है। एक्चुअल ट्रीटमेंट में केयरफुली इवेल्युएट करना है कि कॉजेज ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर, क्या कॉजेज हैं प्रोलॉन्ग लेबर का, किसके कारण हो रहा है, बेबी के कारण हो रहा है या पैसेज में कुछ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, वो सारे अपन को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ उसके कारण मदर को क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा आ रहा है, बेबी का पिचेस कम हो रहा है, इफेक्ट ऑफ फीटस, वो सारा ऑब्जर्व करके अपन को कोशिश करना है उसे दूर करें, ठीक है। ये एक्चुअल ट्रीटमेंट में आएगा। एंड डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में अपन को PV करके ऑब्जर्व करना है, PV कर ऑब्जर्व करना है। प्रेजेंटेशन, वेरीफाई द फीटल प्रेजेंटेशन, पोजीशन, स्टेशन, क्लिनिकल पेल्विमेट्री इज डन, ठीक है। अपन को क्लिनिकल पेल्विमेट्री भी चेक करना है। क्लिनिकल पेल्विमेट्री एक प्रोसीजर है जिसमें हम PV के थ्रू पूरा पेल्विस का, मदर का पूरा पेल्विस का साइज कैसा है, शेप कैसा है, सैक्रम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ठीक है, पेल्विक बोन में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, लिगामेंट्स कैसे है, सारा चीज़ चेक करते हैं क्लिनिकल पेल्विमेट्री, ठीक है, एंटीनेटल टाइम में ही। एम्यूटॉमी हम करेंगे। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन इज एडिक्वेट, ठीक है। एम्यूटॉमी मतलब आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, वो करेंगे हम। इफेक्टिव पेन रिलीफ देंगे, पैथेडीन IM, ठीक है, पेन रिलीफ देंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर, ठीक है। अगर पेन रिलीफ दे दिए तो कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं आता, इसी कारण हम अगर ज़्यादा ही एक्सेसिव पेन हो रहा है वुमन को तभी हम देंगे अगर अलाउ करे डॉक्टर, ठीक है। स्पेशली मल्टीपेरा वन शुड बी वेरी केयरफुली टू यूज़ द ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी हमको ज़्यादा डोज नहीं देना है स्पेशली मल्टीपेरा में, क्योंकि एक बार वो बेबी डिलीवर कर चुकी हैं तो दूसरी कंसीव की हैं दूसरे लेबर में वो साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि सर्विक्स इलास्टिसिटी ज़्यादा रहती है तो कभी भी बेबी आउट हो सकता है, इसीलिए केयरफुली देना है मल्टीपेरा में, ठीक है। तो सिजेरियन सेक्शन इज डन व्हेन वजाइनल डिलीवरी इज अनसेफ, ठीक है। अगर वजाइनल डिलीवरी अनसेफ है, दोनों को ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, बेबी को, मदर को, तो सिजेरियन सेक्शन ही सेफ है, ठीक है, प्रोलॉन्ग लेबर के लिए, ओके। इस टॉपिक में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ओके, थैंक यू।